आज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। कौन सा है आज का चैप्टर जो हमारे पास है? दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी है ना। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने से पहले ये आपको पता होना चाहिए कि सर चार्ज क्या होता है। तो किसी भी बॉडी को चार्ज बॉडी कहा जाता है। अगर कोई बॉडी है, इसके ऊपर अगर क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो इस बॉडी को चार्ज बॉडी तभी कहलाया जाएगा जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रति अपनी क्रिया करे। when this body A या this body या body A is said to be charged body is said to be charged body। ठीक है, इसको हम चार्ज बॉडी कहेंगे, लेकिन कब कहेंगे? when it experiences some force of electrostatic repulsion or attraction, या मैं सीधा कह दूं कि interaction, when placed in an external electric field। ठीक है कि भैया अगर मैं इसको बाहर से किसी फील्ड में रख रहा हूँ, कुछ फील्ड हमारे पास अगर ऐसा है, या तो ये बॉडी क्या करेगा, या तो ये बॉडी अट्रैक्ट होगा, या तो ये रिपेल होगा, तो हम कहेंगे कि इस बॉडी के ऊपर चार्ज है। अब इस चैप्टर के बारे में अगर हम बात करें तो हम पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक मीन चार्ज, ठीक है, और करंट का मतलब है कि सर फ्लो। क्या मतलब है? फ्लो। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा टोटल अगर हम बात करें कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या बना, तो बना सर फ्लो ऑफ चार्ज। तो इस केस में पिछले चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि चार्ज जब रेस्ट में है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है। जैसे हमने उसका पढ़ा कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स, ठीक है, दो चार्जेस के बीच में फोर्स, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा, ठीक है, फाई ऑफ ई से हम डिनोट करते हैं, है ना, वगैरह वगैरह। गॉजेस लॉ पढ़ा, एप्लीकेशंस ऑफ गॉजेस लॉ, है ना, लेमडा, सिग्मा एंड रो, सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लेकिन जितने भी टॉपिक्स हमने पिछले चैप्टर में पढ़े, इन सब में एक चीज कॉमन थी कि जो चार्ज था, चार्ज वाज इन स्टैटिक पोजीशन। स्टैटिक पोजीशन मतलब रेस्ट में था। किसमें था? रेस्ट में था। किसमें था? रेस्ट में था। अब हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं वो है फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब डायनामिक्स में। डायनामिक्स, जब चार्ज मोशन में होगा तो क्या होगा, चार्ज मोशन में होगा तो क्या होगा, तो हम यही पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। तो सर्वप्रथम हमारे पास एक डेफिनेशन आता है, दैट इज करंट। करंट। तो सर करंट क्या होता है? देखो, फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज is known as current, CURRE, and it is denoted by capital letter I। ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि सर अगर देखो कि चार्ज को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए होता है? नहीं, मीडियम नहीं चाहिए। हाँ, मीडियम तो चाहिए होता है, ठीक है, हवा में भी फ्लो करता है चार्ज, लेकिन चार्ज को मेन चीज जो है वो क्या होता है फ्लो करने के लिए? कि मान के चलो कि सर हमारे पास ये कोई जर्नल चार्ज है, क्यू चार्ज है, और इसका ये फील्ड है। क्या है? फील्ड है। अगर मैं किसी टेस्ट चार्ज को यहाँ पे लाके छोड़ता हूँ तो ये कहाँ जाएगा? रिपेल करेगा, बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सर अगर ये पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहा है, कहीं पर भी पॉइंट है, तो वो जा क्यों रहा है? अनदर चार्ज की, क्योंकि ये जो चार्ज है ये इस पॉइंट पर कुछ पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है और इस पॉइंट पर कुछ पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है। अब अगर हम इस बात करें पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो ये R जितना बढ़ता चला जाएगा, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R।
आर जितना बढ़ता चला जाएगा तो उतना हमारे पास क्या हो जाएगा, पोटेंशियल घटेगा। और अगर चार्ज को हाई पोटेंशियल पे लाके रख रहा हूँ तो कोशिश करेगा कि स्टेबल रहे, तो लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा। मतलब कहने का ये है कि सर अगर चार्ज को फ्लो करवाना है तो हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। ठीक है भैया। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का ही नाम क्या है, करंट है। और अगर हम करें देखें कि भाई रीजन क्या है इसके पीछे, वाई चार्ज फ्लो, तो रीजन हमारे पास है, रीजन हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। और एक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कौन अप्लाई करता है सर, बैटरी। कौन, तो बैटरी की वजह से ही चार्ज फ्लो करता है। उसके दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल पर होता है। तो चार्ज में छोड़ूंगा तो हाई से लो की तरफ आएगा। एक्चुअली ऐसा नहीं होता, हम अभी इसके बारे में बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। ठीक है, बट चलो अभी ये हम बात कर रहे हैं कि चार्ज फ्लो क्यों हो रहा है, इसके बेसिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो इट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है भैया। अच्छा, दूसरी बात अगर मैं करूं कि इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल है दैट इज आई, एंड मैथमेटिकल डेरिवेशन फ्लो है। तो भाई फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये बनता है इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला कि आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, वेयर हमारे पास क्यू जो है, क्यू हमारे पास है अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज, और टी हमारे पास है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। ठीक है, अगर मैं कहूं पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, एंड क्यू इज इक्वल टू 2 कूलम के बारे में अगर मैं बात करूं, 2 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, तो कितने टाइम में फ्लो कर रहा है सर। अगर मैं टाइम की बात करता हूँ कि मान के चलो कि टाइम जो है वो 2 सेकंड के बराबर है या 1 सेकंड के बराबर है, तो बताओ भैया इसके अंदर से कितना करंट फ्लो हुआ, इसके अंदर से कितना फ्लो हुआ। तो I is equals to Q upon T and that equals to 2 coulomb divided by 1 second. So 2 coulomb that is 2 ampere, 2 ampere। यहाँ से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि करंट का जो SI यूनिट है, the SI unit of electric current, the SI unit ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो SI यूनिट है वो क्या है, एम्पियर है। क्या है, एम्पियर है। और सर 1 एम्पियर, इसका डेफिनेशन आगे जाके बदल जाएगा 1 एम्पियर का, ठीक है, लेकिन अभी हम वो बात नहीं करेंगे, अभी मैं इसके अकॉर्डिंग ही बात करूंगा। ठीक है, 1 एम्पियर कितना होगा, 1 एम्पियर हम तब कह सकते हैं कि सर 1 एम्पियर कब होगा, जब चार्ज का अमाउंट मेरे पास कितना हो, 1 कूलम हो, और ये चार्ज कितने टाइम में फ्लो करे सर, 1 सेकेंड में फ्लो करे। तो 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, डिफाइंड एज व्हेन 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज flows in 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, तब हमारे पास जो करंट होगा वो कितना होगा सर, 1 एम्पियर के बराबर होगा। इसके अलावा इसके छोटे यूनिट्स भी हैं, इसके जो हमारे पास करंट के जो छोटे यूनिट्स है, अनदर यूनिट्स जो हमारे पास है दैट इज स्टैट एम्पियर। कितना, स्टैट एम्पियर। और अनदर यूनिट जो हमारे पास है, अनदर यूनिट जो है वो दैट इज स्टैट एम्पियर। कितना है, स्टैट एम्पियर है। ठीक है, और स्टैट एम्पियर मतलब सीजीएस सिस्टम में, किसमें, सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में 1 स्टैट एम्पियर जो होगा, 1 स्टैट एम्पियर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 स्टैट कूलम, किसके बराबर, 1 स्टैट कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, डिवाइडेड बाय मतलब छोटा यूनिट है। अगर ये हमारे पास 1 एम्पियर अगर मेरे पास एसआई सिस्टम में है, तो ये हमारे पास किस में है, सीजीएस सिस्टम में है।
किसमें है, सीजीएस। और हमने लास्ट टाइम पढ़े थे 11th में कि सिस्टम ऑफ यूनिट कितने होते हैं, कितने हैं, ये जनरली 3 होते हैं, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, शाबाश, एफपीएस और एसआई यूनिट, मतलब इसी का मॉडिफाइड फॉर्म जो है वो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है। ठीक है, ओके चलो आगे बढ़े। अच्छा अब बात करते हैं कि सर करंट कैसे आता है, किसी भी सर्किट में करंट कैसे फ्लो करता है और करंट होता क्या एक्चुअली। ठीक है, करंट एक्चुअली होता क्या है, देख लो भैया। वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है। अरे भाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है, वो हमें पता है, इसको चैट बंद कर दे इसको, ये हमारी बातें सुन रहा है। ठीक है, अच्छा देखो क्या है कि सर मुझे क्या डिफाइन करना था, करंट है ना, करंट कैसे फ्लो करता है। देखो करंट एकदम से फ्लो नहीं करता है। अगर मैं एटॉमिक लेवल पे चला जाऊं तो अगर ये मेरे पास न्यूक्लियस है, क्या है, न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से प्रोटॉन का बाहर निकलना तो सर लगभग लगभग क्या है, नामुमकिन है। ठीक है, मुमकिन है, ठीक है, बट अगर हम इतने लेवल पे बात करें तो इस लेवल पर अभी वो नामुमकिन है। और ये रहा इलेक्ट्रॉनिक शेल और ये रहे सर इसके इलेक्ट्रॉन्स, क्या रहे, इलेक्ट्रॉन्स रहे। अगर मैं इसको पोटेंशियल डिफरेंस लगाता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूँ। बाहर से मैं कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इसको लगा रहा हूँ, सपोज दैट ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इसके अंदर से तो नहीं निकलेगा, ऐसे ही रख लो, चलो इसके अंदर से नहीं है ये, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में बाहर की तरफ ये। अब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी मैं बता दूं। चलो भैया ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तुम्हें पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल बटे में आर, डिस्टेंस है ना। तो अगर मैं सीधा कह रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लेवल पे लेके जा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मेरे पास अप्लाई हो रहा है तो पोटेंशियल भी हो रहा है, और पोटेंशियल हो रहा है तो चार्ज फ्लो करेगा। मैं इन इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ, किन इलेक्ट्रॉन्स की, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इनको इलेक्ट्रिक फील्ड मिला तो क्या होगा, क्या होगा, देखो यहाँ पर एक और कंसेप्ट भी है, फ्री चार्ज और बाउंड चार्ज का भी है, बट चलो आपके सोचने के लिए मैं ये लगा रहा हूँ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इन चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा, और अगर इसके न्यूक्लियस के साथ जो बाइंडिंग फोर्स है, न्यूक्लियस के साथ, दैट इज द फोर्स बिटवीन प्रोटॉन विच इज एट द सेंटर और इलेक्ट्रॉन के बीच का अगर जो फोर्स है वो मान के चलो कि सर, मान के चलो कि सपोज दैट वो 10 न्यूटन है, कितना न्यूटन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ से लग रहा है E इक्वल्स टू F अपॉन Q है, क्यों कौन सा है, ये वाला चार्ज, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो क्या ये फोर्स लगा रहा है, ये भी फोर्स लगा रहा है सर, E इंटू क्यू। अब क्यू हमारे पास कांस्टेंट है, डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, बाहर से जो लगी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वो कितनी है। जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ाता चला जाऊंगा वैसे वैसे फोर्स का वैल्यू भी बढ़ता चला जाएगा। मतलब मान के चलो कि अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगा रहा है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रहा है वो 8 न्यूटन का लग रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो चार्ज है वो कितने न्यूटन से बाइंड है, क्या ये चार्ज बाहर निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। दूसरा, अब अगर मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूं कि भाई 10 न्यूटन बढ़ा दूं तो क्या अब ये चार्ज बाहर निकलेगा, अभी नहीं निकलेगा। लेकिन अगर फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा और बढ़ा दिया, 12 न्यूटन का कर दिया, अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर जंप कर जाएगा यहाँ पर, और जैसे यहाँ पर आएगा ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो मतलब इस तरफ क्या है, रिपेल कैसे करेगा, इस तरफ क्या है, पॉजिटिव, क्या है, पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, सीधा सीधा अट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब चार्ज का फ्लो हो रहा है, किसके कारण हो रहा है। अब देखो ये बाहर निकला, मान के चलो कि इसके न्यूक्लियस के अंदर मेरे पास जो थे 10 प्रोटॉन थे, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, फिर इलेक्ट्रॉन भी सर जो हो जाएंगे वो भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब पहले 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ रहे थे, 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ रहे थे, तो फोर्स बैलेंस थी। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो प्रोटॉन कितने, इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 9।
अब 10 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को पकड़ेंगे, तो क्या ये फोर्स बढ़ जाएगी? ये फोर्स बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर 10 है तो मान के चलो 10 से ऊपर बढ़ेगी, लेकिन मान के चलो 11 न्यूटन है। तो अब अगर मेरे को 12 न्यूटन पे, या मान के चलो 12-13 न्यूटन हो गए, तो 12 न्यूटन पे क्या ये अब इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की थोड़ी सी और इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। एक तो ये है कि सर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कैसे हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कैसे हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो हमारे पास जो रहते हैं ना, एक एटम या एक कंडक्टर के अंदर दो प्रकार के चार्ज होते हैं। एक हमारे पास फ्री चार्ज होता है और दूसरा हमारे पास बाउंड चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? फ्री चार्ज एंड बाउंड चार्ज होता है। ध्यान से सुनना है, क्या कुछ उतना ज्यादा है नहीं, बट थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट रखना, मतलब थोड़ा ध्यान रखना। क्या है कि अगर मैं एक एटम को ले लूं, मान के चलो कि एक एटम का न्यूक्लियस ये है, ठीक है, और इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये इसका इलेक्ट्रॉनिक शेल है, और यहाँ पर कुछ एटम्स हैं, सॉरी नॉट एटम्स है, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैं आयरन की बात करूं या कोबाल्ट की बात करूं, निकल की बात करूं, तो जनरली क्या होता है कि एक अगर मैं पूरा मटेरियल ले लिया है, तो इस मटेरियल के अंदर हजारों इलेक्ट्रॉन, मतलब हजारों एटम होंगे, हजारों नहीं लाखों एटम होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कभी एक से दूसरे एटम के पास चलते रहते हैं। मतलब जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स जो होते हैं, मेटल एमएटीएल की मेटल कैसे है स्पेलिंग इसके, भूल गया, ठीक है। जैसे मैं अगर ये बात करूं कि सर हमारे पास आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, वगैरह वगैरह, ठीक है, तो एक मेटल मैंने जनरली ले लिया, और इसके एटम्स के बीच में ये इलेक्ट्रॉन चलते रहते हैं। अगर यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास क्या होंगे, एटम्स होंगे, तो क्या होगा कि पहले का इलेक्ट्रॉन जो है वो कभी घूमते घूमते इस पे चला जाएगा, और कभी घूमते घूमते यहाँ पे चला जाएगा। इसकी जगह खाली हो गई तो ये इसकी जगह पे जा रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घूम रहा है, जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऑलरेडी घूम रहा है, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, याद रखना, ठीक है। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो, मेरे को लगता है कि यही फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन, आउटर वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन्स, आउटर वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन्स। जैसे अगर मैं कार्बन की बात करूं या किसी भी दूसरे के एटम की बात करूं, जैसे 1s2 2s2 2p2, एक कार्बन एटम की बात करूं, तो कार्बन एटम, जनरली कार्बन एटम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जनरली आप कार्बन एटम ही पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लगभग आप हमेशा कार्बन के साथ ही डील करते हैं, तो कार्बन का ही एग्जांपल लूंगा। क्या कार्बन एटम जब बॉन्ड फॉर्मेशन बनाता है, तो क्या ये 1s2 इलेक्ट्रॉन जो है तो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, क्या ये बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेता है? नहीं, क्योंकि सर ये बिल्कुल अंदर होता है, यहाँ पे होता है, चार्ज तो है लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं। बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेगा ये वैलेंस शेल। और अगर मेटल्स के बारे में बात करूं, तो उनका इसका वैलेंस शेल फिर भी कितना भरा हुआ है? दो का ना, तो उनका जनरली 1 या 2 रहते हैं, बाकी 8 घर खाली रहते हैं, 8 घर खाली रहते हैं, ठीक है। तो मतलब ये वाले इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे फ्री चार्ज। व्हाट इज दिस? क्योंकि यही बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं, और यही हमारे पास एक मेटल के अंदर घूमते रहते हैं, तो ये हमारे पास क्या है? फ्री चार्ज है। और ये जो हमारे पास है, जो ना बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेता है, ना इधर उधर घूमता रहता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? बाउंड चार्ज कहेंगे, फ्री चार्ज एंड बाउंड चार्ज। अब जब भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, मान के चलो कि इस मेटल के अंदर ये घूम रहे थे, और मैंने इसको बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया। क्या दे दिया सर? इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा हूँ। जब मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा हूँ, तो बताओ कौन सा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा? फ्री चार्ज करेगा या बाउंड चार्ज करेगा? फ्री चार्ज करेगा, क्योंकि बाउंड चार्ज को उसको पहले क्या करना होगा? पहले उसको बाहर निकालना होगा, और बाहर निकालने के लिए उसको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे पास घूमता जो इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच में जो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, उसी को वो बाहर निकाल पाएगा। तो करंट जो फ्लो होती है वो किसकी वजह से फ्लो होती है? वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही फ्लो होती है।
किसकी वजह से? फ्री चार्ज या फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। अगर हम कंडक्टर्स में देख, कंडक्टर्स मतलब सॉलिड कंडक्टर्स में देखें, सॉलिड कंडक्टर्स बोलने का मतलब ये है कि सर अगर मैं जैसे वायर में बात कर रहा हूँ या किसी शीट में बात कर रहा हूँ, तो उसमें जो चार्ज की जो फ्लो होता है वो होता है फ्री चार्ज की वजह से होता है। और हमारे पास लिक्विड में अगर मैं बात करूं, अगर मैं ऐसे बात कर रहा हूं यहाँ पर कि भाई बता ही देते हैं यहाँ पर कि सर अगर मैं सॉलिड कंडक्टर में बात करूं, सॉलिड कंडक्टर्स में जो फ्लो ऑफ करंट रहता है वो रहता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहूँ तो वही बेटर है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर लिक्विड या फिर गैसेस के बारे में बात करूं तो वो हमारे पास बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ गया सर? बॉन्ड इलेक्ट्रॉन तो बाहर ही नहीं निकलेगा, वहां पे लिक्विड में कौन फ्लो करता है? आयंस फ्लो करते हैं। तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ड्यू टू आयंस, ठीक है, किसकी वजह से? आयंस। यही एक कारण है कि सड़क देखने पेचन सॉरी जब वो पड़ता है ना, क्या बोलते हैं, लाइटनिंग होता है, तो लाइटनिंग किसकी वजह से होता है? हवा की वजह से होता है। हवा के पार्टिकल जो हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं? पोलराइज हो जाते हैं, और पोलराइज होने के कारण चार्ज पार्टिकल वो सीधा नीचे आते हैं। ठीक है भैया, ठीक है, घर्षण होती है ना तो चार्ज पार्टिकल बन जाते हैं। ठीक है भैया। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, एक दूसरी चीज यहाँ पे बात करूं तो देखो, क्या ये इलेक्ट्रॉन्स, ये जो मैंने यहाँ पे बात किया, इन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात किया, क्या ये इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट में है? नहीं है, ये कंटिन्यूसली मोशन में है। लेकिन अगर मैं मेटल को अगर अभी यहाँ से टच कर देता हूँ, मैं मेटल को यहाँ पर टच करता हूँ, ठीक है, तो क्या मुझे करंट लगता है? नहीं, लगना चाहिए, करंट क्या होना चाहिए? लगना चाहिए, लेकिन करंट नहीं लगता है, करंट नहीं लगता है। हालांकि इसके अंदर से चार्ज फ्लो कर रहे हैं, लेकिन अभी करंट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? देख लो भैया, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है। हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन नीचे फ्लो कर रहा हो, ये इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा हो, ये इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा हो, ये इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा हो। मतलब इन सब का जो है वो रैंडम पोजीशन में है, मतलब रैंडम डायरेक्शन है, ठीक है। और अभी वेलोसिटी तो है, वेलोसिटी तो है, चार्ज मोशन में है, लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगा है तो क्या होगा? अगर मैं इस पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ से हटा दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा है यहाँ पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा जिसके कारण ये हमारे पास मूव कर रहा है, ठीक है, तो अभी क्या होगा? अभी नहीं होगा, अभी करंट नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा करंट? नहीं होगा क्योंकि सर ये हमारे पास जो है ना, ये जो हमारे पास है ना इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स सारे आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में है, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कुछ पता नहीं कौन कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो अभी डायरेक्शन नहीं है। और इस वक्त जो इनकी वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को हम कहते हैं थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी मतलब इनके अपनी वेलोसिटी है। और अगर थर्मल वेलोसिटी का नेट में अगर देखूं, नेट थर्मल वेलोसिटी, नेट थर्मल वेलोसिटी वो कितनी है सर? या एवरेज थर्मल वेलोसिटी बताऊं तो वो कितनी है? वो है 0, क्योंकि अगर इसका पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव होगा, इसका पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव होगा, इसका पॉजिटिव है तो कोई दूसरा नीचे जा रहा है वो नेगेटिव होगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो सेम एटम के इलेक्ट्रॉन्स, तो जितना एक अप्लाई करेगा वेलोसिटी उतना दूसरा भी अप्लाई करेगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे? ये कैंसल आउट, न्यूट्रलाइज कर देंगे। जब एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट करेंगे तो नेट वेलोसिटी 0, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहा? कुछ भी नहीं, नील। तो अगर डायरेक्शन में नहीं है, इलेक्ट्रॉन ही नहीं मिल रहे मेरे को, वो अंदर ही अंदर घूम रहे हैं, अपने अंदर ही खिचड़ी बना रहे हैं, ठीक है, तो अगर डायरेक्शन ही नहीं मिल रहा तो नील है, तो करंट मेरे पास कितनी सर? 0। वहीं पे अगर मैं इसको क्या कर दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूं, तो ये अंदर जितने भी घूम रहे हैं, जितने भी यहाँ पर घूम रहे हैं, ये सारे क्या हो जाएंगे? एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में आ जाएंगे, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में। और जब पार्टिकुलर डायरेक्शन में आएंगे, इस वक्त अगर मैं इसको टच करूं तो मुझे करंट लगेगा, तो करंट का डायरेक्शन होता है सर। ऑल्दो करंट I इक्वल्स टू Q अपॉन T के बराबर है,
जबकि क्यों हमारे पास स्केलर है, ये स्केलर। करंट को हम डायरेक्शन देते हैं, ठीक है, डायरेक्शन होना चाहिए, लेकिन क्या होता है ना कि हम अक्सर बात करते हैं कि सर करंट फ्लो करती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करती है, लेकिन पॉजिटिव टू नेगेटिव कैसे फ्लो करती है वो भी हम अभी बात करेंगे, ठीक है। चलो देखो क्या है करंट, क्या है। टाइम कितना हुआ, लेट तो नहीं हुआ कि इंट्रोडक्शन पे खत्म करें, चलो छोड़ो। करंट देखते हैं, टाइप्स ऑफ करंट देखते हैं और करंट देखते हैं। अब क्या है, मैंने अभी कहा अगर मैं एक कंडक्टर को लेता हूं, ध्यान से सुनना भैया, एक कंडक्टर को ले रहा हूं और इस कंडक्टर को मैंने कनेक्ट कर दिया बेटा किसके साथ, बैटरी के साथ। इस कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसके अंदर कुछ हमारे पास ऐसे 2 या 3 से मैं इसको समझा रहा हूं। 3 हमारे पास क्या है, नहीं 3 हमारे पास एटम्स, तीन की स्केल पे समझते हैं, ठीक है। 3 हमारे पास एटम्स है। ये रहा सर इसका बाहरी शेल, ऐसे, ये रहा इसका बाहरी शेल, और ये रहे सर इनके इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4, जितने मर्जी आप लेना चाहते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो अब क्या सीन होगा यहाँ पे वो देख लेना, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने इस फेस को, फेस नंबर ए को पॉजिटिव पोटेंशियल दे रखा है, पहले मैं पॉजिटिव पोटेंशियल की वजह से बात करता हूँ। इस फेस को मैंने किसके साथ कनेक्ट कर रखा है, पॉजिटिव पोटेंशियल, और इस फेस को मैंने नेगेटिव पोटेंशियल लगा रखा है, इस फेस को मैंने नेगेटिव पोटेंशियल लगा रखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप होगा वो कहाँ से होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, बहुत बढ़िया, ठीक है, यहाँ की तरफ सेटअप होगा, कुछ इस दिशा में ऐसा सेटअप हो जाएगा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, या यूं कह दो कि सर पोटेंशियल जो होगा बाहर से वो इस दिशा में होगा, ठीक है। एक चीज ये क्लियर है। अच्छा, इसके अंदर से नहीं होगा क्योंकि कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है, वो हमने गॉजेस लॉ में पढ़ा। अब दूसरी बात ये है, क्या ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रेस्ट में है, नहीं है सर, ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली घूम रहे, मान के चलो कि इनका सर्कुलर मोशन है अराउंड द, है सर्कुलर नहीं, लेकिन इतना मान के चलते हैं कि सर वो सर्कुलर में, क्योंकि सर्कुलर थोड़ा सा समझना आसान नहीं है, ठीक है। मुझे सिर्फ ये कंसेप्ट देना कि ये होगा क्या, यहाँ पर तमाशा क्या करते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये बात कर रहे हैं, मान के चलो कि ऐसा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं और कंटिन्यूसली घूमते जा रहे हैं, किसके इर्द गिर्द, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। अगर मैं पॉजिटिव पोटेंशियल से बात करूं तो ये इलेक्ट्रॉन जब घूमते घूमते यहां पर पहुंच जाएगा, जब यहां पर पहुंच जाएगा तो पॉजिटिव पोटेंशियल के बहुत नजदीक है, तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ले जाएगा और पीछे यहाँ पर क्या बचेगा, खाली स्पेस। इस खाली स्पेस को हम कहते हैं होल, क्या कहते हैं सर, होल कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, होल। और इस होल में क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन की पोलैरिटी होती है सर नेगेटिव, तो डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज विल अराइज द पॉजिटिव पोलैरिटी। तो इसका जो हमारे पास से इसका जो पोलैरिटी है, किस कलर से रखूं भाई, इसका जो इस होल का जो पोलैरिटी होगा, जो खाली जगह होगा, इसका पोलैरिटी कैसा होगा, पॉजिटिव पोलैरिटी होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ। क्या ये रुकेगा, क्या ये रुकेगा, ये रुकेगा नहीं, ये तो चलता जा रहा है, इसके इर्द गिर्द चलता जा रहा है, कंटिन्यूसली चक्कर काट रहा है, क्योंकि घर के अंदर से या धरती के ऊपर से रॉकेट अगर बाहर चला जाए, धरती घूमना छोड़ती है, नहीं छोड़ती है, धरती तो चल रही है, तो ये उसकी जगह जो है ये छोड़ेगी नहीं, ये घूमती रहेगी। और घूमते 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 ऐसा ऐसा जब इस सेकंड एटम के क्या आएगा, करीब आएगा, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा है,
तो भाई ये क्या कर जाएगा, इसको, ये इसको अट्रैक्ट कर जाएगा, तो इसका होल भर जाएगा। अब होल किस पे अराइज हो जाएगा, दूसरे वाले पे अराइज हो जाएगा, यहाँ पर, और इसका होल फिर घूमते घूमते यहाँ पर। अब मैंने जो ये सीधा बता दिया, देखो क्या है कि जब हमारे पास ये होल निकला तो ये इधर ही थोड़ी निकलेगा, हो सकता है इससे पहले कोई दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन इससे पास आ जाए। तो कभी ये होल इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर, वो डिपेंड करता है कि एटम सबसे क्लोज इसको चार्ज कहाँ पे मिल रहा है। तो होल का जो फ्लो है, याद रखना, होल डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज होल, और होल का जो फ्लो बन रहा है वो बन रहा है सर कहाँ से, पॉजिटिव से, क्योंकि होल इस तरफ जा रहा है, होल इस तरफ जा रहा है। तो फ्लो ऑफ होल्स जो कि क्या है, पॉजिटिव पोलैरिटी का है, वो कहाँ से बन रहा है, फ्लो ऑफ होल्स इज फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम positive to negative terminal of the battery, terminal of the battery। ठीक है, एक चीज ये। दूसरी चीज क्या है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को देखता हूं तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसके पास एफिशिएंसी हो गया, एक्सेस में हो गया। अब ये क्या करेगा, किक आउट करेगा, जो इसके पास पहला इलेक्ट्रॉन था उसको क्या करेगा, किक आउट करेगा, और वो आगे जाके दूसरे एटम को किक आउट करेगा, दूसरा एटम तीसरे एटम को किक आउट करेगा, चौथे को, पांचवें को, ठीक है, फिर यहाँ पे आके वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो मतलब दूसरा जो चार्ज है वो कौन सा है, वो है सर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कहां से कहां की तरफ है, विच टेक्स प्लेस या विच फ्लोज फ्रॉम, ऐसा कर देंगे, विच फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव to the positive terminal of the बैटरी। ठीक है, जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेगा। होल कहां से करेगा, ध्यान से सुनो इधर, होल कहां से करेगा, फ्लो ऑफ होल्स पॉजिटिव टू नेगेटिव, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये चीज याद रखना है। तो दोनों चार्ज बॉडी, अगर मैं अभी कहूं कि हमने अभी पीछे पढ़ा कि सर करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मैं किसका फ्लो लूं, क्या मैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो लूं, क्या मैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो लूं, या मैं फिर होल्स का फ्लो लूं, किसका फ्लो लूं, वाई होल्स, क्यों, हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज पार्टी नहीं है, वो भी तो चार्ज बॉडी है, तो मैं किसका फ्लो लूं, क्यों किसके बराबर होता है, प्लस माइनस एन अपॉन टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वेयर ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इसका मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा, लेकिन सिर्फ डिपेंड करता है प्लस माइनस एन ई के ऊपर। अगर हमारे पास प्रोटॉन है तो प्लस, इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव। तो मैं किसको लूं सर, क्या मैं प्रोटॉन को लूं, प्रोटॉन नहीं होल्स को लूं, या मैं इलेक्ट्रॉन्स को लूं, किसको लूं, बताओ, तुम ही बताओ। और भाई जैसे ही मैंने एक ही बैटरी लगाई है और एक ही बैटरी में दोनों फ्लो हो रहे हैं, इधर भी हो रहा है जो होल्स है और इधर भी हो रहा है जो इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैं किसकी बात करूं, तुम बताओ। दोनों चार्ज बॉडी है, तो सर करंट क्या हो गया, फिर करंट क्या होगा, इसका कौन है, तो सर यहाँ पे आंसर आता है कि सर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ करंट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ करंट, 2 टाइप्स ऑफ करंट। फ्लो ऑफ होल्स या पॉजिटिव चार्ज से जो करंट फ्लो करता है उसको हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट, CONVENSIONAL, कन्वेंशनल करंट कहते हैं। और ये कहां से फ्लो करती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और दूसरा हमारे पास क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट, ये ELECTRONIC, इलेक्ट्रॉनिक करंट, जिसको हम नेगेटिव करंट भी बोलते हैं, और इसका फ्लो होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है, एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम,
इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक ही वक्त पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट्स flowing through a circuit। और वो कौन कौन सी है सर? फर्स्ट हमारे पास है कन्वेंशनल करंट, CONVENSIONL कन्वेंशनल करंट, और दूसरा हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉनिक करंट, ELECTRONIC इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, कन्वेंशनल करंट में जो पार्टी रहती है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो रहते हैं वो कौन रहते हैं? होल्स। और होल्स की पोलैरिटी होती है सर पॉजिटिव। डायरेक्शन इसकी होती है डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट है इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होंगे, यस बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इसकी जो डायरेक्शन होगी डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, अगर इतना समझ में आया तो इस चैप्टर खत्म है। ठीक है, बिल्कुल आसान चैप्टर है। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर को समझने के लिए आपको पहला चैप्टर पूरा पानी तैयार होना चाहिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सबसे बड़ी दिक्कत तो सर वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट, और करंट फ्लो करता पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, क्योंकि करंट का मतलब है फ्लो ऑफ चार्ज, करंट का मतलब है फ्लो ऑफ चार्ज, और चार्ज का फ्लो होता है पोटेंशियल डिफरेंस हो, चाहे वो कितना भी हो। अगर डिफरेंस आ रहा है तो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, सपोज दैट ये दो वायर्स हैं। ठीक है, एक वायर ही है बिल्कुल हाई टेंशन पे है। ठीक है, और क्या है, चलो ऐसा सिचुएशन बना लेते हैं कि सर ये हमारे पास पोल है, ये पोल है, और इस पोल पर दो वायर्स हैं। ठीक है, इस पोल पर एक इंसान ए है जिसने अरे मैं क्या बना रहा हूँ, जिस पर्सन ने क्या कर रखा है कि सर वायर नंबर, अब क्या बना रहा हूँ, ये इंसान नंबर ए है जिसने वायर को पकड़ के रखा हुआ, और किस वायर को पकड़ा हुआ है? रेड वाली वायर को पकड़ा हुआ है। और एक इंसान ये है जो झूला खेल रहा है इसके ऊपर, और इसने कितनी वायर्स को पकड़ के रखा है सर? दोनों वायर्स को पकड़ के रखा है। मुझे बताओ कि किस इंसान को करंट लगेगी? बी वाले को करंट लगेगी। क्यों? क्योंकि इसने दोनों पकड़ी है, ये हाई टेंशन पे है और ये लो टेंशन पे है, एंड पोटेंशियल फ्लोज फ्रॉम। तो सर इसकी बॉडी के अंदर से करंट सीधा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्या पर्सन ए को हमारे पास करंट नहीं लगेगा? लगेगा कम लगेगा। कैसे लगेगा? लगेगी। अच्छा चलो एक पर्सन एक और ले लेता हूँ, एक पर्सन एक और ले रहा हूँ कि ये पर्सन अपना बाहुबली बन रहा है और ये एक हाथ से इसको पकड़ रहा है। पर्सन ए बी या सी, किस पर्सन को करंट लगेगा? एक बी को तो लगेगा सर, ये तो डैमेज है, पूरा खत्म ही है ये तो। ठीक है, ए को लगेगा। अब दिक्कत आती है ए और सी के बीच में, बताओ ये है कि सर ये ग्राउंड से बहुत ज्यादा दूर है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से बहुत ज्यादा दूर है, तो ये हवा में ही लटक रहे हैं। अब बताओ ये ए और सी को करंट लगेगी? सी को लगेगी।
ओके बढ़िया। चलो और तुम बताओ रिया, ए को लगेगी? हाँ हाँ लगेगी, चलो ठीक है। अनीसा लगेगी? हाँ दोनों को लगेगी? हाँ दोनों को रिया तुम, दीपिका तुम क्या बोलती है? दोनों की लगेगी। तुम क्या बोलते हो आकाश? सुजल? सर ए को लगेगी। ए को लगेगी, सी को नहीं लगेगी? लगेगी लेकिन कम लगेगी। सी को भी लगेगी, कम लगेगी, ए को नहीं लगेगी। भाई दिक्कत ये है कि क्या है ना सर, अगर मैं बात करूं इसकी, अगर मैं बात करूं इसकी, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने पढ़ा था V इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर, मतलब आर में अगर चेंज आता है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होगा। ए को करंट लगेगी लेकिन लगेगी कम, क्योंकि ये डिस्टेंस आ रहा है डेल्टा आर, अगर डेल्टा आ रहा है तो डेल्टा वी भी आएगा, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन वो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत कम होगा, तो इसको मिरमिर जैसा होगा, हल्का सा मिरमिर होगा, उतना ज्यादा करंट नहीं लगेगा। लेकिन अगर, क्योंकि ये वाला टर्मिनल अगर करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है तो इस तरफ हाई पोटेंशियल है और इस तरफ लो पोटेंशियल है। लेकिन अगर इस इंसान ने यहाँ पे पकड़ के रखा है तो मुझे बताओ इसका लो पोटेंशियल कहाँ है? इसने एक ही पॉइंट पे तो पकड़ के रखा है, और करंट को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए होता है? हाई और लो चाहिए होते हैं, ठीक है। तो इसको लगेगी नहीं सर, इसको लगेगी, इसको एक ही पोटेंशियल मिल रहा है। हाँ दूसरी बात ये है कि अगर ये ग्राउंड के साथ टच हो जाए तो फिर तो भाई ग्राउंड तो हमने पढ़ा था कि भाई उसके पास तो हाई कैपेसिटेंस होता है ना, मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये करंट सीधा इधर आ जाएगा, इसके इसके मतलब सीधा इसका यहाँ से सीधा ऐसे तो ग्राउंड में चला जाएगा, तो इसको बहुत जोर का झटका लगेगा। लेकिन अगर ये हवा में लटक रहा है और एक ही जगह पे पकड़ के रखा हुआ है तो इसको कोई भी करंट नहीं लगेगा। यही तो बात है, जब इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा होता है ना, वो बोलता भाई मेरे को मत पकड़ना, लाइव वायर को, वो लाइव वायर को ऐसे पकड़ता है। तुम देख लो, प्लास्टिक के शूज लगाओ, घर पे मत देख लेना, ठीक है, क्योंकि करंट लग सकता है कहीं पे भी अगर ग्राउंड मिला, न्यूट्रल मिली तो। लेकिन कई बार कहते हैं ना, वो लाइव वायर पे मतलब तारों को हाथ से पकड़ के मरोड़ रहे होते हैं, ठीक है, और उनका सिर्फ इतना कहना होता है कि भाई मुझे मत पकड़ना, मुझे टच मत करना, क्योंकि मैं तो मरूंगा तुम भी मरोगे। और उसका कारण यही है क्योंकि सर वो एक ही वायर को पकड़ते हैं हाई पोटेंशियल पे या लो पोटेंशियल पे, किसी एक वायर को पकड़ते हैं, दूसरी वायर को टच नहीं करते। अगर तुम यहाँ पे खड़े हो, तुम यहाँ पे खड़े हो, बाई चांस उसने इस वायर को पकड़ के रखा, अभी तो उसको करंट नहीं लग रही क्योंकि वो किसी टेबल पे या किसी चेयर वगैरह पे है, ठीक है। अगर तुमने इसको टच कर लिया तो तुम्हारी बॉडी के थ्रू इसको पाथ मिल जाएगा ग्राउंड होने के लिए, और इसको भी करंट लगेगा, इसको भी करंट लगेगा। क्लियर है? तो ये है बेसिक किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। अब तुम बताओ कहीं पे कोई दिक्कत है तो पूछ लो अभी, ठीक है। इसके बाद शायद आज स्कूल में छुट्टी है, ठीक है, ऑर्डर आ गया ना, तो स्कूल छुट्टी है, तो आप देख लो भैया अगर कोई दिक्कत है। बी वाले को तो लगेगी लगेगी ना, ये तो भगवान भरोसे है, इसने तो दोनों पकड़ी हुई है ना, हाई और लो दोनों पकड़ी हुई है, तो ये तो गए हो, ठीक है। तो ये बताओ कि भाई इसमें कोई दिक्कत है तो बता दो, ठीक है। तो चलो फिर आज का हम यहीं पे विराम देते हैं, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे।